हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिकविंग अब्रॉड के चैनल में। आज बात करेंगे हम लोग चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में। चितवन मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी पुराना कॉलेज है, लेकिन ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और भी बहुत सारी हम लोग चीज़ें क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। जैसे कि अभी यूपी का जो आपके कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस भी हाई हो गई है, तो हमको ये समझ नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स, या हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों को कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। और अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो चलिए देख लेते हैं आपका चितवन मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है। आपका ओवरव्यू अगर हम देखें तो कोर्स ड्यूरेशन है इसका 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग अ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन नेपाल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका 50% इन पीसीबी एंड नीट 2025 क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट आपका जो 2025 का क्वालिफाइड होना चाहिए वो आपका जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, यानी कि मिनिमम मार्क्स 144 या उससे प्लस। अगर आपके मार्क्स 144 से कम है तो आप नेपाल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको एमएससी का यानी कि नेपाल की आपका मेडिकल काउंसिल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें पास होते हो तो फिर आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और साथ ही साथ वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो कि कन्फ्यूज़न होता है, कि आपका नीट क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए। अगर इस साल का आपके पास क्वालिफाइड नहीं है तो आपका लास्ट ईयर का क्वालिफाइड नीट होना चाहिए, तभी आप इंडिया में वापस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस होती है वाया एमएससी एग्ज़ाम और नीट 2025 के मेरिट लिस्ट पर होती है। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्लासेस कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जितनी भी क्लासेस है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, जो कहीं से भी एडिटेड नहीं है, कट कॉपी या कुछ भी इसमें हम लोग लोगो पेस्ट नहीं करते। जो ओरिजिनल होता है वही आपको दिखाते हैं। और देखिए, इसमें आपका सीट बुकिंग के टाइम में आपको $7,000 देने होंगे। इंडियन रुपीज़ में आपका 10 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना है 16 लाख रुपए। सेकेंड ईयर की आपकी फ़ीस जाएगी 17 और थर्ड ईयर की फ़ीस जाएगी आपकी 17 लाख। ठीक, तो टोटल आपके जो फीस है इसकी कितनी है, 60 लाख आपकी ट्यूशन फीस है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर अर्ली बुकिंग टिल June 30, 2025 बेस्ड ऑन नीट स्कोर एज पर कॉलेज रूल। ठीक है, क्योंकि एक पहले स्कॉलरशिप वाला जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने बताया था कि 30 जून के पहले भी स्कॉलरशिप है, लेकिन चितवन मेडिकल कॉलेज में अगर आपके 150 प्लस मार्क्स हैं तो भी आपकी स्कॉलरशिप अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी। ठीक, हॉस्टल फीस इज इंक्लूडेड टू द फॉरेन स्टूडेंट इन अबू फीस। आपकी जो हॉस्टल फीस है वो आपकी जो ट्यूशन फीस है इसी में आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, इंडियन रुपीज़ आपका 5,900 पर मंथ रहेगा। एडमिशन फॉर्म चार्जेस आपका 5,000 है। ठीक है, अभी ये इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सीट बुकिंग आपको 10 लाख देनी है। एट एडमिशन 16 लाख रुपए आपको देना है। सेकेंड ईयर में आपको 17 लाख देना है। थर्ड ईयर में आपको 17 लाख देना है और टोटल आपको 60 लाख पे करने हैं। चलिए, अब क्या क्या फीचर्स है, कहाँ पे लोकेशन है ये इसकी। लोकेटेड है भरतपुर चितवन डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल। सीएमसी ऑफर एन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट। आपका चितवन जो आपका भरतपुर है नेपाल में, वहाँ पे ये आपका सिचुएटेड है। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका कैसा एजुकेशन एनवायरनमेंट है तो हम देखेंगे इंग्लिश है, कैटरिंग टू बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ये कंसर्न आ रहा है और बहुत सारे फेक वीडियोज़ आपके यूट्यूब पर आ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि नेपाली लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और आपका इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में आपका सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे आपका नेपाली लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाया जाए। वहाँ पे का जो मोड ऑफ टीचिंग होता है वो इंग्लिश ही होता है। टीचिंग हॉस्पिटल सीएमसी बूस्ट इट्स ऑन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड पेशेंट एक्सपोजर यहाँ पे अच्छा है। काफ़ी पुराना कॉलेज है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेड इन CMC इज रैपिडली ग्रोथ इन अ रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। इसका जो एफिलिएशन है विद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। इसका जो रिकॉग्नाइजेशन है मेडिकल काउंसिल से है, NMC इंडिया से, WHO, CMC गारंटी ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सेप्टेंस की तो देखो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब जो डिफरेंस है TU और KU में, ठीक है, सिर्फ
इतना डिफरेंस है कि जो काठमांडू यूनिवर्सिटी होती है वो आपका सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम लेती है और टीयू यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एनुअली एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। अब बहुत सारा ये मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हमें नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। एफएमजी पासिंग रेशो उसका क्या है, कम है। जी हाँ, एफएमजी पासिंग रेशो कम है, लेकिन क्यों कम है, क्योंकि जो आपका टीयू यूनिवर्सिटी वो आपका एनुअली एग्ज़ाम लेती है। इसीलिए क्या होता है कि जब बच्चे एक साथ पढ़ने बैठते हैं साल में एक ही बार, वो अगर जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते, वही बच्चे टीयू में फेल होते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के दोनों के कंपैरिजन में, तो जो टीयू यूनिवर्सिटी वो ज़्यादा पुरानी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। किससे? काठमांडू यूनिवर्सिटी आपकी प्राइवेट है, ठीक है। जो टीयू का एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन है वो 100+ कंट्रीज़ में है और जो आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी है वो ओनली 66 कंट्रीज़ में ही रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन केयू जो कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेती है, इसलिए बच्चे उसमें पास भी हो जाते हैं और एफएमजी रेशो उसका इसलिए हाई जाता है क्योंकि वही बच्चे एफएमजी में बैठते हैं। दूसरा, आपकी जो टीयू है उसका सिलेबस भी थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपने टीयू से पढ़ाई कर ली तो फिर आप आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। और बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि आप नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम रहेगा उसको भी जल्दी क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के भी पास आउट होते आ रहे हैं और आगे भी होंगे जो पढ़ाई करेंगे, ठीक। स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक। अब कुछ अदर चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका फीस ब्रोशर में दिए थे, लेकिन बहुत ही छोटा लिखा हुआ था इसलिए उसमें हम समझ नहीं पा रहे थे। एडमिशन फॉर्म आईडी 5000। एमएससी का फॉर्म जो होता है नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए वो बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर ये स्किप होता है तो फिर आपका नेपाल में किसी भी कॉलेज में और कोई भी एडमिशन नहीं करवा सकता है। अभी एग्ज़ाम रिलीज़ नहीं हुआ है, जैसे रिलीज़ होगा हम लोग उस पर वीडियो डालेंगे आपको और साथ ही साथ हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। तो ये बात आप भी अपडेटेड रहें कि कब इसका एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब रिलीज़ होगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एज़ पर टीयू रेगुलेशन, मेस चार्जेस इसमें लगेंगे आपके 5900 पर मंथ आपके चार्जेस लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये सब इंक्लूसिव है आपका हॉस्टल में। ड्यूरेशन 1 ईयर मैंडेटरी है। इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट, लोकेशन नेपाल ही रहेगी। पोस्ट कंप्लीशन, आफ्टर पोस्ट कंप्लीशन होता है आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप एक्सेप्टेड कोऑर्डिनेट बाय आपको कॉलेज और स्टाइफंड भी यहाँ पे दिया जाता है। हर कॉलेज में नेपाल के आपको स्टाइफंड दिया जाएगा जो भी आपका इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। हॉस्टल अप्लायंसेज एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई। मिसलेनियस फीस एज एप्लीकेबल। पेमेंट फ्रिक्वेंसी मंथली एज पर टर्म्स। रिफंड पॉलिसी, चेक गाइडलाइंस, फाइनेंशियल एंड अवेलेबल ऑप्शंस यहाँ पे आपको सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो चितवन बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करें यहाँ की, तो गेन क्रेडिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा, लेकिन सिर्फ इंडिया में ये मिसकंसेप्शन फैला हुआ है और वही बच्चे फेल होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। और ये भी आप याद रखिए कि वही बच्चे जो खुद का एफएमजी नहीं निकाल पाते हैं, वही बच्चे वीडियो बना के डाल देते हैं और बाकी लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा डिमोटिवेट ना होइए। पहले आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, किसी भी एक वीडियो के चक्कर में आप आपका साल बर्बाद मत कीजिए। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि लाइसेंस के एग्ज़ाम की लाइसेंस वाले इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और उसकी वजह से वो चीज़ बाद में रिलीज़ हुई, क्योंकि लाइसेंस जो है वो नेपाल गवर्नमेंट एनएमसी जो है वो देती है और उसने बाद में उसका ब्रोशर भी रिलीज़ किया। वो अभी भी आपका एनएमसी की जो वेबसाइट है उस पर डला हुआ है, नेपाल मेडिकल काउंसिलिंग में, उसको आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया इस वजह से कि यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन लाइसेंस वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सारी आप साइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, कितने जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उनका भी वहाँ पे डेटा, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नेपाल देता है। लेकिन बस यही है कि यूट्यूब में कंटेंट के लिए बहुत सारे जो एज क्रिएटर्स क्या करते हैं, गलत वीडियो डाल देते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन, बच्चों को फेल किया जा रहा है। एक ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेल किया जा रहा है। अब इंडियन बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं तो नेपाल गवर्नमेंट क्यों वहाँ पे उनको फेल करेगी, ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है, लेकिन ठीक है, ये आपको भी सोचना चाहिए। दूसरा, बच्चे वही फेल होंगे जो पढ़ाई नहीं करेंगे। जो बच्चा पढ़ाई करता है वो कभी भी वहाँ पे फेल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो इंडिया से गए हैं वो पास आउट हुए। तो आप कंप्लीट रिसर्च कीजिए अच्छे से, आप किसी भी एक चैनल की बातों में ना आइए, अच्छे से आप गाइडेंस कीजिए, सारी चीज़ें आप फैक्ट के साथ चेक कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। किसी भी बहकावे में आके आपका साल बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन है सारा आपका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टार्ट योर जर्नी टुडे। तो अगर आपको इनरोल करना है तो आपको कैसे कैसे स्टेप होती है, एक्चुअली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। तो पहले आपको कॉलेज का जो एमएससी का फॉर्म है वो भरना होता है, कॉलेज का नहीं, मतलब आपको नेपाल में मेडिकल के लिए आपको वो भरना ही होता है।
उसके पहले आप कॉलेज में आपको क्या निकलवाना पड़ता है, आपका कॉलेज का लेटर आपका निकलता है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका चितवन मेडिकल कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने आपको मिसकंसेप्शन जो था वो बताया, क्योंकि ये बात हमने खुद स्टूडेंट से पूछी है, जो कि अपनी मेडिका विंग अब्रॉड के चैनल पे जो हमने टूर्स करे हैं आपके कॉलेजेस के, उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बताई है कि कहाँ कितना पेशेंट फ्लो है, कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अभी एडमिशन्स वहाँ पे काफ़ी सारे पैक हो चुके हैं। लुम्बिनी है, आपका देवदा है, वहाँ पे सीट्स बहुत ही कम बची है। स्टूडेंट्स अपना एडमिशन वहाँ पे ले रहे हैं, फ़ीस भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अब आपका ये है कि काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली, तो जल्दी से जल्दी आप डिसीज़न लीजिए और इसको आप मतलब आप इसके लिए प्रोसेस कीजिए। बाकी कोई भी आपको डाउट आता है तो मेडिका विंग की जो टीम है वो आपके साथ हमेशा के लिए है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। कॉलेज आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, कंप्लीट कौन सा कॉलेज अच्छा है विथ फैक्ट्स, हम आपको यहाँ के जो मेडिका विंग के जो काउंसलर है वो आपको बताते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।